जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को कवर करेंगे और इसमें भी अध्याय 2 होगा जो कि संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया है। इससे पहले अध्याय 1 का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके पहले फर्स्ट अध्याय को देख लीजिए, जिसको देखने के बाद इसको देखिएगा तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये आगामी बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है अगस्त में, इसके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला लाइन जिसमें कह रहा है स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो स्वराज शब्द जो है इसके फर्स्ट बार जो प्रयोग किए थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। स्वराज प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में प्रस्तुत हुआ था। स्वराज प्रस्ताव जो था ये कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, इसमें जो अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, इसके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। कह रहा है 1916 में होम रूल आंदोलन, ये होम रूल आंदोलन दो आदमी चलाया था, याद रखिएगा। एक तो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये जो है 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक जो है ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ठीक है, तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और कब? 1916 में, जब ये होम रूल लीग की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में स्वराज का अर्थ समझाते हुए संकेत दिए थे कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे। तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में कहा गया था। अब जानते हैं 1920 से लेकर 1922 तक कौन सा आंदोलन चलता है? जो है असहयोग आंदोलन चलता है। असहयोग आंदोलन जो है गोरखपुर में जो चौरी चौरा नामक स्थान पे एक थाने में जो है 4 फरवरी 1922 को आग लगा देता है, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को वापस ले लेता है। और उसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जाता है जो स्वराज का अर्थ समझाते हुए जो भारत का संविधान जो है ये भारतीय ही बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था, में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज जो है प्रस्ताव पारित किए थे। ये पॉइंट गौर से पढ़िएगा। कह रहा है 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन अध्यक्ष जो है M.A. अंसारी में पहली बार जो है कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया। तो प्रस्ताव है। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट जो है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाया। तो 27 में जो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है पारित किया और इसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य बनाया और रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए घोषणा किया। और इसी दिन यह घोषणा किया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को समस्त भारतीय अपना प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाएगा। साथ ही प्रत्येक 26 जनवरी को यह दिवस मनाता रहेगा। तो जानते हैं इसीलिए 26 जनवरी को जो है इम्पोर्टेंट डे हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के जो बचा हुआ अनुच्छेद था इसको लागू किया और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर है वर्ष 1934 ईस्वी में M.N. राय ने संविधान सभा के गठन की बात किया, जिसे कांग्रेस ने 1927 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन में पुनः संविधान सभा के गठन की बात को दोहराया। महाराष्ट्र 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने जो है सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 3 प्रस्ताव आता है अगस्त में, उसको जो है इम्पोर्टेंट जो है हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बराबर आता है मिलान करने के लिए। तो देखिए अगस्त घोषणा, ये घोषणा है जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहते हैं और ये आया था कब? 20 अगस्त 1917 को आया था। उसके बाद जो होता है अगस्त प्रस्ताव आता है जो लॉर्ड लिलिथगो, क्या कहा जाता है? लॉर्ड लिलिथगो घोषणा के नाम से भी जानते से, ये 8 अगस्त 1940 को आता है। एक आता है अगस्त
क्रांति जो कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, ये कहीं कहीं 9 भी रहेगा और कहीं कहीं 8 भी रहेगा, तो ये दोनों में मतभेद रहता है। तो देखिएगा 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। कह रहा है 23 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने भी जो है संविधान सभा की गठन की बात कहा, किंतु क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को जो है अस्वीकार कर लिया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता का मुख्य कारण जो था उसके त्यागने और ग्रहण करने की नीति था। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक यानी अग्रिम तिथि में भुगतान होने वाले चेक कहा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया होने वाले बैंक शब्द भी जोड़ दिए। तब क्या हो गया, दिवालिया होने वाले बैंक जो है आगामी तिथि में भुगतान होने वाले चेक, ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है 24 मार्च 1946 ईस्वी में आए कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत, राज्यों के समूह के उनकी जनसंख्या के अनुपात सीट निर्धारित जनसंख्या करने की बात कही गई थी, जिसमें प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। तो ये प्रस्तुति आपका जो है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा दिया गया था कि प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है या नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे, कह रहा है संविधान सभा में कुल जो है 389 सीट में से 296 सीट ब्रिटिश भारतीय राज्य एवं 93 सीट जो है देशी रियासत को आवंटित की जाने की बात कही गई थी। तो संविधान की जो कुल सीट था 389, उसमें से 296 सीट ब्रिटिश भारतीय राज्य तथा 93 सीट जो है वो देशी रियासत को आवंटन किए जाने की बात कही गई थी। 296 सीट में से 292 सीट का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांत से तथा 4 जो है चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के कमिश्नरी के द्वारा की जाने की बात कही गई थी। यानी 296 सीट में से 292 सीट का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांत से और 4 का जो चयन किया गया था ये दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के कमिश्नरी के द्वारा की जाने की बात कही गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इस दिन इसकी अस्थायी, याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्षता जो है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। तो 9 दिसंबर 1946 का जो अस्थायी अध्यक्षता हुआ था ये संविधान सभा के बैठक के, उसकी जो अध्यक्षता किए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष का जो रूप में जो चयन हुआ था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति किया गया था। इसी दिन देखिएगा संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में हरिश्चंद्र मुखर्जी, जिसे एच.सी. मुखर्जी एवं बी.टी. कृष्णाचार्य की भी नियुक्ति किया गया। इसी दिन संविधान सभा के सलाहकार के पद पर बी.एन. राव की नियुक्ति किया गया था। तो संविधान सलाह के रूप में देखिए तो बी.एन. राव की नियुक्ति हो गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हो गया और संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में 2 आदमी की नियुक्ति हुआ, जिसमें हरिश्चंद्र मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचार्य की नियुक्ति हुआ। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है उसको प्रस्तुत करवा लिया। नेक्स्ट आता है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि भारत में स्थित सभा ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत आपस में मिलकर भारत संघ का गठन करेगा। साथ ही भारत में सभी नागरिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय एवं प्रतिष्ठित के साथ समानता के साथ स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। उद्देश्य प्रस्ताव जो है पर 8 महीने का जो है विचार विमर्श किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस पर देखिएगा तो आपको 8 महीना तक विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कई समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था। पहला जो था प्रक्रिया समिति और दूसरा जो था ये विषय से संबंधित समिति।
संविधान सभा ने संविधान के गठन के लिए परामर्श समिति का गठन किया, जिसने जो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं को प्रांतीय विधानमंडल एवं केंद्रीय विधानमंडल के सामने जानकारी दिया था। देखिए, संविधान सभा ने संविधान के गठन के लिए परामर्श समिति का गठन किया, जिसने संविधान की प्रमुख विशेषता प्रांतीय विधानमंडल और या एवं केंद्रीय विधानमंडल के सामने ये जानकारी को रखा था। नेक्स्ट आता है संविधान सभा के प्रारूप को बी.एन. राय या राव अलग हो जाए, राय है, बी.एन. राय के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जो कुल सदस्य की संख्या था वो 7 था। तो ये 7 सदस्य में देखिए कौन कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और ये कौन थे, अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति की ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्षता किए थे। इसके बाद जो आता है एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद जो है ए.के. अय्यर, चौथा जो थे के.एम. मुंशी, 5 नंबर के मोहम्मद सादुल्लाह, 6 नंबर में थे टी.बी.एल. मित्तल और 7 नंबर में डी.पी. खेतान थे। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा क्या क्या अध्यक्षता किया गया। एन गोपाल स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे, ए.के. अय्यर सदस्य थे, के.एम. मुंशी भी सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्लाह भी सदस्य थे, टी.बी.एल. मित्तल जो था ये भी सदस्य थे और डी.पी. खेतान जो थे ये भी सदस्य थे। बाद में क्या हो जाता है, इसमें 2 आदमी की मृत्यु हो जाती है और इसके जगह पर दूसरे आदमी, देखिए टी.बी.एल. मित्तल की मृत्यु हो जाने के बाद एन माधवन, यानी यहाँ पे दे दीजिए जो एन माधवन आया, और जब डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाता है तो इसके जगह पर बी.टी. कृष्णाचारी जी आते हैं। ठीक है, ये कृष्णाचारी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, संविधान सभा का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, जिस पर पहला वाचन या डिस्कशन अथवा विचार विमर्श 4 नवंबर 1948 ईस्वी से जो है शुरू हो गया या प्रारंभ हो गया, जो 14 नवंबर 1948 तक चलता है। तो पहला वाचन जो है आपका 4 नवंबर 1948 से लेकर 14 नवंबर 1948 तक चलता है। दूसरा वाचन देखिए, ये 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। उसके बाद तीसरा वाचन आता है, यह तीसरा वाचन भी 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। करा इस तरह संविधान के अंतिम प्रारूप को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को आत्मसमर्पित, अधिकृत एवं अंगीकार कर दिया और इसी दिन संविधान के कुल 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया। 26 जनवरी 1949 को जो संविधान का तीसरा वाचन कंप्लीट होता है, उसी दिन देखिए तो संविधान को जो आंशिक रूप से, यानी उस समय मात्र 16 अनुच्छेद लागू कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम जानते थे जो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता या प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाए थे, इसी के उपलक्ष्य में हमको जो है 26 जनवरी 1950 को जो बचा हुआ अनुच्छेद था उसको लागू करके और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए। संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल जो है 11 बैठक हुई और 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया। तो बनाने में कुल समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का लगता है, जिसमें कुल 11 बैठक होते हैं और 114 दिन तक इसको विचार या विमर्श किया जाता है। संविधान सभा का अंतिम वाचन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ, जिसमें संविधान सभा के जो है कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्य ने संविधान के अंतिम प्रारूप पर जो है हस्ताक्षर किया और अंततः संविधान सभा को भंग करके अंतरिम सरकार में परिवर्तन कर दिया गया। और देखिए अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में संविधान लागू कर दिया गया। संविधान निर्माण में कुल जो है खर्च देखिए ये 64 लाख रुपया खर्च आता है और रुपया में जाइएगा तो देखिए 63,96,729 रुपया ये खर्च आता है। और इसके निर्माण के लिए कुल जो है 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इसमें, संविधान निर्माण के फलस्वरूप जब संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया था, उस दिन हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और भाग जो था ये 22 था। किंतु वर्तमान समय में विभिन्न संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़कर अनुच्छेद की संख्या जो है 450 से भी अधिक हो गया है, लगभग 465 हो गई हैं, किंतु जो संख्या में अभी भी ये 395 ही है। वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या गिनती एवं संख्या में बढ़ के कितना हो गया है, 12 हो गया है। वर्तमान समय में भागों की कुल संख्या 22 है, किंतु गिनती में देखिएगा तो ये 25 हो गया है। कह रहे संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के लिए 8 बड़ी समिति एवं 13 छोटे समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समिति और उसका अध्यक्ष, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी देखना जरूरी होता है। देखिए, संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्षता था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। संघीय संविधान समिति ये भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, जो है किसी भी मामले में परामर्श देने वाली समिति यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। फिर एक बार देख लेते हैं, संघ शक्ति समिति का जो जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद देखिएगा तो संघीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक के लिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और परामर्श मामले में जो अपनी जो सहमति देने वाले या मामले में परामर्श देने वाले जो बने थे, ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ और समितियां हैं, जैसे प्रक्रिया नियम समिति, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, राज्यों से समझौता कराने वाली समिति जो था ये भी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, मूल अधिकार से संबंधित उप समिति JB कृपलानी की अध्यक्षता में, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देख लेते हैं, प्रक्रिया या नियम समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया। संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। राज्यों से समझौता करने वाली समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मूल अधिकार से संबंधित उप समिति की अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा। अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता HC मुखर्जी जी के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। संविधान सभा में कुल जो है 15 महिला की योगदान रही है। ये 15 महिला का नाम देख लीजिए, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, जी दुर्गा बाई, कमला चौधरी, मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, लीला राय, हंसा मेहता, रेणुका राय, दच यानी बेलायुद्दीन, एनी मस्करनी, यानी 15 जो महिला थी इसका योगदान रहा था। तो विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, जी दुर्गा बाई, कमला चौधरी, मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल, अम्बू स्वामीनाथन, राजकुमारी अमृत कौर, ये हो गया सुचिता कृपलानी, लीला राय, हंसा मेहता, रेणुका, दचयानी बेलायुदन और एनी मस्कोर्नी, ये जो है 15 महिला संविधान सभा में अपनी योगदान दी थी। निष्कर्ष है, हमारे संविधान सभा ने जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को मान्यता दिया, जबकि देखिएगा तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को मान्यता दिया था। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दिया, 24 जनवरी 1950 को गान के रूप में जन गण मन हो जाएगा और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को मान्यता दिया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें एक प्रस्तावना 22 भाग, जो गिनती में कुल मिला के देखिएगा तो अभी 25 है, 22 + 4a
प्लस 9 का ए प्लस 9 का बी प्लस 14 का ए और लास्ट में क्या है -7 को निरस्त कर दिया। यानी क्या हो गया, देखिए 22 भाग पहले था लेकिन अभी 4 का ए इसमें जोड़ा गया था, भाग 9 का ए भी संशोधन करके जोड़ा गया, 9 का बी भी जोड़ा गया। ये पढ़िएगा, पंचायती राज है, ये पढ़िएगा तो नगर निगम के बारे में दिया गया है। और ऐसे ही देखिएगा तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 7वां जो भाग था इसको भी निरस्त कर दिया। और 468 से भी अधिक अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। कह रहे मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हमारे मूल संविधान में अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,46,385 शब्द हैं, वही हिंदी संस्करण में 1,17,369 शब्द थे। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान जो है ये मोनाको का संविधान है, जिसमें 10 अध्याय, 97 अनुच्छेद और 3,184 शब्द हैं। मूल संविधान पर 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया है। मूल संविधान के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों संस्करण का जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है सुंदर सुलेखन यानी कैलीग्राफी लिखने की कला जो कहता है के साथ इटालियन शैली में हाथ से लिखा था, जिसमें जो है 303 नंबर के जो है 254 पेन होल्ड का प्रयोग करके 6 महीने लिखने में लगा था। तो ये याद रखिएगा, जिसमें 303 नंबर के 254 पेन होल्ड का प्रयोग किया था। तो ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्र से आचार्य नंदलाल बोस जो शांति निकेतन के कलाकार थे ने सजाया, जबकि संवैधानिक प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया। आचार्य नंदलाल बोस के ये शिष्य थे। कौन? राम मनोहर सिन्हा। संविधान के मूल प्रति संसद भवन के लाइब्रेरी में जो हीलियम के बॉक्स में रखा गया है। संविधान की वास्तविक पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट जो है 16x22 इंच के पार्चमेंट कागज पर लिखी गई है, जिसका जीवन काल लगभग 1000 वर्ष का होता है। संविधान में 251 पन्ने हैं, जिसका वजन 3.75 किग्रा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का फादर या पिता कहते हैं। संविधान के मूल ढांचा भारत परिषद अधिनियम 1935 पर आधारित है, इसीलिए हमारे संविधान के ब्लूप्रिंट जो है 1935 के अधिनियम को कहा जाता है। कहा जाता है कि 80% हिस्सा हमारे संविधान का जो भारतीय परिषद अधिनियम 1935 जो आता है इसी से लिया गया है। भारतीय संविधान दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान के अवलोकन एवं उसके लिए किए गए तथ्य पर आधारित होने के कारण इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। क्योंकि देखिएगा आगे के वीडियो में जो अलग अलग देश जैसे यूएसए हो गया, आयरलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, हर एक देश से कुछ न कुछ संविधान का सोर्स लेके हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। विश्व में जो है सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो शुरू हुआ था ये फ्रांस में शुरू हुआ था, सबसे पहले संविधान की प्रक्रिया। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हैं। विश्व का प्रथम संविधान जो बन के तैयार हुआ ये ब्रिटिश का संविधान हुआ। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है ये आपका अमेरिका का संविधान है। लेकिन देखिए ब्रिटिश संविधान सबसे पहले बना, लेकिन ये क्या है? अलिखित है, अलिखित है। लेकिन सबसे पहले जो लिखित संविधान तैयार किया था ये अमेरिका किया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ये अपने भारत का है, और विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है ये मोनाको का है। तो इस तरह से देखिएगा जो इस वीडियो में हम जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया था इसको कंप्लीट कर दिए। जो आगामी अध्याय 3 होगा उसमें देखिएगा भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत जो बताए थे। जो हमारे संविधान में 1935 के अधिनियम के तहत 80% तो लिया गया है, लेकिन बाकी का जो 20% हमारे संविधान में बचा है वह विभिन्न देशों से जो सोर्स लेकर हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।